हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा रीजनिंग में मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। ये होता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मिरर इमेज है बच्चों, ये हमारा जवाहर नवोदय में जो आएगा पार्ट 7 यानी कि भाग 7 करके आएगा। और इसमें जो है हमारे प्रश्न संख्या 25 से लेके 25 से लेकर के और 28 तक 4 सवाल इसमें आते हैं। तो इसको कैसे आएगा क्या आएगा मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, इसमें डायरेक्शन दिया होगा, उसके बाद आपके आगे इस तरीके का फिगर होगी। ये मैं आपको बताता चलता हूँ, इस तरीके का ये आपका एक चिन्ह होगा। ये जो चिन्ह है एक्स और वाई, ये बच्चों आपका है मिरर। इसी को वो मिरर यानी कि शीशा मानना है। और इसके आगे एक इस तरीके के आपको चित्र दिखाई देगा और 4 चित्र इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। अब इसमें प्रश्न ये दे रहा है कि TBAT अगर ये दर्पण के आगे हम इस तरीके से रखेंगे तो इसमें जो चित्र बनेगा वो कौन सा बनेगा और क्या बनेगा। तो बच्चों, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलता हूँ। देखो बच्चों, आपको जैसे न्यूमेरिकल नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट हैं जैसे हमारे ABCD, इनको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ। आप अपने घर में एक प्रैक्टिकल करके देखिए। एक शीशा लीजिए, शीशा मिरर सबके पास होगा। तो शीशे को उस नंबर के आगे पहले आप गिनती लिख लीजिए 1 2 3, ऐसी अल्फ़ाबेट लिख लीजिए ABCD, जहाँ तक आप लिख सकते हो 9 तक अंक लिखिए और A से लेकर Z तक आपको लेटर्स लिखने हैं। उसके बाद आपको पहले खुद शीशे में देखना है कि एक जब मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, 1 लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो ये शीशे में कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 शीशे में कैसा दिखाई दे रहा है। 3 लिख रहा हूँ 3 शीशे में कैसा दिखाई दे रहा है। जब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आई होप आपकी समझ में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आप सीधे मैं आपको अगर इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, मगर साथ ही आपको खुद समझना है तो आप प्रैक्टिकल करके ये देखिए। अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मिरर इमेज से रिलेटेड है। यहाँ पर ये डिजिट लिखे हैं, डिजिट मतलब नंबर। ये जो नंबर हैं ये नंबर आपके शीशे के इस साइड लिखे हैं और ये वाले जो नंबर हैं ये आपके शीशे के साथ दिखाई दे रहे हैं। मान लिया हमारा इधर ये शीशा रखा है और ये नंबर है। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा है 1, तो इसमें 1 कैसे दिखाई देगा, इसमें 1 इस तरीके से दिखाई देगा, ये जैसे कि आपको ये दिख रहा है। अब ऐसे ही इसमें है 2, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको और क्लियर होगा। अब देखिए आपको इसमें है 2। अब देखो बच्चों 2 कैसे है, मान लिया ये शीशा है, अब इसमें जैसे 2 यहाँ लिखा है ये, अब इसमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब आप खुद शीशे में इन नंबरों को और इन अल्फ़ाबेट्स को देखोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार आप ध्यान रखेंगे कि मैं पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। इस चार्ट को आप देखेंगे ढंग से कि कौन सा लेटर कैसे बनना है, B कैसे बनना है, C कैसे बनना है, D कैसे बनना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये आपके डिजिट के नंबर हैं शीशे में देखने वाले, ये आपके अल्फ़ाबेट के हैं और ये अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स वाले हैं, ये आपके कैपिटल लेटर वाले हैं, ये स्मॉल लेटर वाले हैं। तो आपको एक बार ये पूरा चार्ट देख लेना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे होंगे कि शीशे में जब इधर कोई हमारी अल्फ़ाबेट या नंबर लिखे हैं तो इस साइड में जो पहला नंबर होगा T, तो इस साइड में यहाँ पर T इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा नंबर जो होगा A, तो ये दूसरा नंबर हमारा इधर को आएगा A। जो तीसरा नंबर होगा B, वो इधर को आएगा इस तरीके से B। चौथा नंबर जो T होगा वो यहाँ पर लास्ट नंबर होगा, जो कि यहाँ पर पहला नंबर है। तो TABT कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हमारा विकल्प कौन सा होगा, इसमें D होगा। विकल्प D इसमें सही होगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इनके जवाब देने होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ जवाहर नवोदय प्रश्न पत्र 2023 की तरफ। देखिए बच्चों, ये आपका जो पेपर है ये आपका 2023 का प्रश्न पत्र है और ये भाग 7, इसमें प्रश्न संख्या 25 से और 28 तक इसमें पूछे जाते हैं।
इसमें लिख रहा है कि इसमें बाईं ओर, इधर बाईं ओर एक प्रश्न आपको आकृति दे रखी है, प्रश्न चित्र दे रखा है, और दाईं ओर ये दायां हिस्सा आपका, इधर आपको उत्तराकृति दे रखी है। इसमें ए और बी और सी और डी इस तरीके 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों में आपका एक उत्तर छिपा हुआ है। इन चारों में से एक इसमें आपका उत्तर होगा। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मान लिया इसका विकल्प ए है, तो आपको प्रश्न संख्या 25 के आगे इस तरीके से विकल्प दिए होंगे। ये मैं हर बार आपको समझाता हूँ बच्चों, आपको ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। मान लिया प्रश्न संख्या ABCD, इस तरीके से आपको 4 प्रश्न के उत्तर इसमें दे रखे हैं ABCD। अब मान लिया इसमें हमारा उत्तर ए सही है, तो आपको उत्तर कैसे सही ए करना है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ए के लिए आपका क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें ब्लैक आपको पूरा रंग देना है। ब्लैक या ब्लू आप पेन लेकर के जाएंगे और इस तरीके से आपको गोले को काला कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब काला करेंगे तभी आपको इसका उत्तर सही होने पर, गोला सही रंगने पर तभी आपको अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका उत्तर हम देख लेते हैं कौन सा उत्तर इसका सही होगा। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जब हमारा दर्पण है तो इसके आगे ये चित्र क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो इसके जो 2 ये आपको गोले दिख रहे हैं ये इस साइड में आ जाएंगे इस तरीके से, और ये एक जो है इधर को आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे उसमें केवल आकृति बी जो है हमारी सही हो रही है। देखिए 2 गोले यहाँ पर आ रहे हैं और एक गोला यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो सर्कल इस तरीके से बन रहा है ये जो है इस आकृति को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। अगर हम इसको, आप एक काम करेंगे दर्पण के आगे रखेंगे तो इसकी आकृति बी बिल्कुल सही होगी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या आप 26 को देखोगे तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसका एरो इस साइड में है। ठीक है, इस तरीके से आपको एरो दिखाई दे रहा है। जब अगर हम इसे मिरर इमेज में देखेंगे तो ये एरो इस साइड में हो जाएगा, पलट जाएगा ना। तो अब देखिए एरो इस साइड में कौन सी विकल्प में है, तो ए में तो नहीं है, बी में बिल्कुल सही है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरीके से भी आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अगला देखते हैं अब प्रश्न संख्या 27। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो अल्फ़ाबेट हमारा यहाँ पर लास्ट में होगा, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट नंबर पर होगा। ठीक है, और पी हमारा, आपको मैंने कहा है, मैंने आपको चार्ट शुरू में दिखा दिया था, आपको अल्फ़ाबेट दर्पण के अकॉर्डिंग बनाने आने चाहिए। तो पी जब इसमें इस तरीके से है तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें विकल्प देखिए पी, इसमें कौन सा सही है हमारा, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पी में ये तो हमारा विकल्प बिल्कुल गलत हो रहा है, ये विकल्प हमारा ठीक हो रहा है, और ये विकल्प भी ठीक हो रहा है, और ये विकल्प भी ठीक हो रहा है। अब वी देखते हैं हम, पी के बाद क्या आएगा बच्चों हमारा वी। तो वी इस तरीके से हमारा ये बनेगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें वी, इसमें भी वी। ये देखिए ये उल्टा वी बनना है, ध्यान से देखोगे तो ये वी जो है उल्टा बना रखा है जो कि ये गलत है। अब हमारे कौन से विकल्प सही हैं, बी और सी। अब अगला विकल्प देखते हैं ए। जब ए ये बनेगा तो ए हमारा एजिटेज रहता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो सी विकल्प में ए जो है उल्टा बनना है, जबकि हमारा बी विकल्प में सही बनना है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 27 का इसका बी विकल्प होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28 यानी कि 28वां सवाल। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसमें जो ई है ये जब पलटेगा, इसके विकल्प मिरर के जब अपोजिट आएगा तो ई कुछ आकृति इस तरीके से बनेगी, जो कि हमारे विकल्प ए सही है और ये बी गलत हो गया और सी सही है और ये डी वाला भी गलत हो गया। जब यहाँ पर ये 3 हमारे जो डॉटेड लाइन है ये संख्या, ये जब आएगी इधर को मिरर के आगे तो ये अपोजिट में आ जाएगा। तो ये जो ए विकल्प हमारा सही था ये अब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विकल्प में जो यहाँ पर हमारे डॉट हैं वो वहीं पर हैं, क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री यानी कि उल्टा हो जा रहा है ना बिल्कुल।
हमारा मिरर के आगे आकर के, तो जो इसमें विकल्प आ रहा है ये बिल्कुल सही है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये पेपर जो है समझ में आया होगा। जवाहर नवोदय 2023 में पूछे गए प्रश्न है। बिल्कुल बच्चों इसी तरीके के आपके पेपर में अभी तक इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको 2024 का प्रश्न पत्र की ओर ले चलता हूँ। तो बच्चों ये 2024 का प्रश्न पत्र है, जो इसमें भाग 7 है और जो दिशा निर्देश हैं जो 23 में थे वही 24 में है। आप इसे वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ प्रश्न पत्र की तरफ। पहला प्रश्न है इसमें 25वां प्रश्न। देखो ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर आपके चित्र है। अब देखिए इसमें जो अगर हम मिरर के आगे रखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो ये बॉक्स बना है, यानी कि जो हमारा ये स्क्वायर है और उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर ए वाली आकृति में तो नहीं है। बी आकृति भी इसमें जो स्क्वायर बनेगा ऊपर की ओर बनेगा, इसमें नीचे की ओर दिखा रखा है, ये आकृति भी हमारा नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे तो सी और डी इन दो विकल्पों में से हमारा एक उत्तर होगा। अब कौन सा होगा? अब देखिए ध्यान से देखिए, जो आकृति हमारी ये वाली है, ये आकृति इधर है, तो ये आकृति पहले ये बनेगी यहाँ पर, फिर दूसरी आकृति हमारी यहाँ पर बनेगी। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो आकृति बन रही है ये आकृति इनसाइड बन रही है, ये वाली इधर को बनेगी तो ये आउटसाइड बनेगी। तो जब आउटसाइड बनेगी तो विकल्प सी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 की ओर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको अल्फ़ाबेट सारे बता दिए थे। अगर आप अल्फ़ाबेट देखोगे तो सबसे पहला हमारा इसमें जो इसमें लास्ट होता है वो इस साइड में बनेगा, तो पहला हमारा अल्फ़ाबेट बनेगा एम, और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है तो ये भी मिड में आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ओ, और जो तीसरा अल्फ़ाबेट है यहाँ लास्ट में बनेगा, जबकि यहाँ पर पहला है। तो इसमें जब संख्या पलट जाएगी तो एम ओ टी, तो एम ओ टी ये बिल्कुल ठीक है। ये उल्टा बना है, डब्लू बनना है, ये गलत हो गया। इसमें टी उल्टा बनना है बच्चों, तो ये गलत हो गया। इसमें डब्लू बनना है यानी कि एम नहीं बनना, तो कौन सा विकल्प हमारा सही बना? ए, तो विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। अगला है प्रश्न देखिए 27, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें एरो इस साइड में है, जब हमारा मिरर के सामने आएगा तो एरो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एरो इसमें भी इधर है और बी आकृति में हमारा एरो रॉन्ग साइड में दे रखा है, जो कि इस दिशा में एरो है तो इस दिशा में, तो अगर हम मिरर आकृति में आएगा तो इस दिशा में नहीं आएगा। तो ए सही है, बी ठीक है और सी ठीक है, और ये जो नीचे को जो एक लाइन आ रही है ये वाली, ये भी इसमें ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस छोटी वाली चित्र की, जो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसको जब हम पलटेंगे तो बच्चों कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो आपको उत्तर आकृति में दिखा रखा है इस तरीके से बनेगा। तो विकल्प ए ठीक है हमारा, और सी में भी ठीक है और डी में भी ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें जो ये लाइन निकल रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो इसमें कर्व निकाल रखा है पीछे को, इसमें ये इस जो हमारा डार्क जो ट्रायंगल बन रहा है इससे टच नहीं है। ध्यान से देखोगे तो इसमें टच नहीं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन निकल है इस तरीके से, ये इसमें टच नहीं है। ये तो आपकी उत्तर आकृति है, प्रश्न आकृति में आपको दिखाता हूँ। प्रश्न आकृति में ये इसमें टच नहीं है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आकृति है आपकी, इसमें देखो ये टच नहीं है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ब्लैक, इसमें टच नहीं है। और जबकि आप ध्यान से देखोगे सी और डी आकृति, सी में भी ये टच होके जा रही है। आप जूम करके दिखाता हूँ, देखो सी आकृति में भी ये टच होके जा रही है ब्लैक से, और डी आकृति में भी। तो ये वाली दोनों आकृति हमारी गलत हो रही है। बी आकृति पहले गलत हो गई थी, तो आकृति ए जो है हमारी इसमें बिल्कुल ठीक होगी, जो कि अगर आप मिरर इमेज के अनुसार देखोगे तो ए आकृति हमारी इसकी बिल्कुल एज इट इज आपको दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आज की 2024 का प्रश्न पत्र है, इसकी 28वां प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न की। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आकृति है हमारी, मैं पहले जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आकृति एक सर्कल बना करके ऊपर से एक हाफ सर्कल बना रखा है। अब आप ध्यान से देखोगे, जब हमारा ये चित्र बनेगा तो एक सर्कल इधर आएगा और उसके ऊपर हाफ सर्कल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें ए आकृति हमारी बिल्कुल गलत, ए आकृति हमारी बिल्कुल सही हो रही है। इसमें बी आकृति देखो, इसमें जहाँ प्रश्न में ये बना रखा है प्रश्न में और इसमें भी है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसमें यहाँ नहीं दर्शा रखा ये, तो ये भी आकृति हमारी गलत हो जाएगी।
और डी आकृति में दोनों साइड दर्शा रखे, जो कि गलत है। तो हमारा आकृति ए बी सी में ए आकृति बिल्कुल ठीक है, बी सी डी आकृति हमारी मिलान नहीं हो रही। अब बात कर लेते हैं हम 2025 के प्रश्न पत्र की। तो देखो बच्चों, जो नियम है वो नियम आप रोक करके देख लेंगे। जो नियम आपके 2023 में थे वही 24 में है और वही 25 में है। अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। तो 2025 का 25वां प्रश्न है, आप इसे देखोगे बच्चों, देखिए ये जो हमारा इस तरीके का ट्रायंगल है, यहाँ पर जो गैप है तो ये गैप किधर को आएगा, इस साइड में आएगा। ठीक है, जो चित्र बनेगा हमारा इस साइड में आएगा, जो कि ये ए आकृति में बिल्कुल गलत है और बी आकृति बिल्कुल हमारी ये गलत हो रही है। अब देख लेते हैं सी और डी आकृति में। सी आकृति भी हमारी गलत हो रही है क्योंकि इसमें पहले ट्रायंगल दे दिया, जो कि ट्रायंगल इसमें है ही नहीं। अब डी आकृति बिल्कुल हमारी इसमें मैच हो रही है, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। अब देखिए 26 में क्या है हमारा, 26 में आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए ये जो आकृति इस तरीके से 7 बनना है, तो ये आकृति हमारी इस तरीके से कुछ बनेगी, जो कि विकल्प ए में हमारा नहीं मिल रहा है, बी भी हमारी बी मिल रहा है हमारा। ठीक है, बी और सी दोनों मिल रहे हैं और डी आकृति भी नहीं मिली। अब देखिए इन दोनों आकृति में कौन सा सही होगा, बी और सी में। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो इसमें जो ट्रायंगल बनना है ये थोड़ा नीचे वाला ट्रायंगल बड़ा बनना है, जबकि इसमें ट्रायंगल जो है छोटा बनना है। तो बी आकृति भी हमारी नहीं होगी, सी आकृति हमारी इसमें बिल्कुल ठीक होगी। तो आपको इस तरीके से भी मिलान कर लेना है एक दूसरे से, आपको उत्तर जल्दी प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से। तो देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहले क्या है, इसमें ये हम इसको ए मान लेते हैं ऐसे, और इसको वी मान लेते हैं। अगर हम इसको ए मानेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा था जो लास्ट में होगा वो हमारा यहाँ पर पहले आएगा। तो ए ये हो गया और फिर हमारा वी हो गया और लास्ट में हमारा टी उल्टा हो जाएगा, तो ए वी टी। तो ए वी टी हमारा ए आकृति में सही है, इसमें टी बीच में आ रहा है तो बी आकृति नहीं होगी। इसमें डी में हमारा ये गलत हो गया क्योंकि टी पहले आ रहा है जबकि ए पहले आना चाहिए। सी आकृति में पहले ए आना चाहिए, यहाँ पर वी आ रहा है, तो ये आकृति भी हमारी गलत होगी। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप उत्तरों को छांट सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आकृति हमारी क्या है, एक ट्रायंगल बना करके इसमें शेप दे रखी है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, सबसे पहले इसमें जो हमारी लाइन है ये वाला, ये बाहर की ओर है। जब इधर को आएगा तो ए आकृति हमारी सही है, इसमें ये बाहर की ओर आ रहा है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी आकृति हमारी क्या है, बिल्कुल गलत हो रही है, जो कि इसमें बाहर को आना था ये अंदर को आ रहा है, तो डी आकृति हमारी इसमें गलत होगी। अब हमारा ए बी सी, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें ये नीचे की ओर है, जो डार्क सर्कल है नीचे की ओर है, तो ए आकृति में भी ठीक है और बी आकृति में गलत है और सी आकृति में भी हमारा ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बीच में एरो है, तो एरो इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है, तो दो आकृति हमारी गलत हो गई। अब ए या सी में विकल्प हमारा सही होगा। अब आप ध्यान से देखोगे ये जो हमारा स्क्वायर ये जो मोड़ रखा है, इसमें ये अंदर की ओर मुड़ गया ए आकृति में, जो कि ये गलत है, पीछे से आना चाहिए था, जो कि आकृति हमारी सी बिल्कुल फुलफिल कर रही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो और अच्छी बना सकूं। थैंक यू।